नमस्कार, मैं जयदेव पारेख नोबल इन्वेस्टमेंट लेसन्स के इस वीडियो में दो ऐसी गलतियों के बारे में बात करूंगा जो म्यूचुअल फंड निवेशक अक्सर करते हैं और इन दोनों गलतियों की वजह से उसको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके साथ आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा जिसमें लंबी से लंबी मंदी में भी आप फिक्स डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐसी कौन सी दो गलतियां हैं जो म्यूचुअल फंड निवेशक अक्सर करते हैं और उसकी वजह से या तो उसको भारी नुकसान उठाना पड़ता है या फिर उसका रिटर्न कम हो जाता है। सबसे पहली गलती है रिटर्न के बारे में गलत धारणाएं बना लेना। म्यूचुअल फंड में नए निवेशक कब आते हैं? जब 1-2 साल की तेजी होती है, तब किसी दोस्त ने बताया होता है या न्यूज़पेपर में पढ़ लिया है या टीवी में देख लिया है, ये देखकर नए निवेशक निवेश करने आते हैं। उसको पता चलता है कि पिछले 1-2 साल में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बना है। मान लो पिछले 1 साल में 50% से ज़्यादा रिटर्न बना है, तो वो एक गलत धारणा बना लेता है कि आने वाले सालों में भी 50% का रिटर्न मिलेगा। 50% का तो नहीं, कम से कम 25% तो मिलेगा, या फिर कम से कम 15% फिक्स डिपॉजिट से बेहतर दुगना रिटर्न तो ज़रूर मिलेगा। ये आपकी गलत फहमी है। ये सबसे पहली गलत धारणा है जो आपने बना ली है। इक्विटी मार्केट में इस साल 50% रिटर्न मिला है तो अगले साल हो सकता है नेगेटिव 20% रिटर्न मिले। तो पिछले 1-2 साल का रिटर्न देखकर ऐसी गलत धारणा बनाकर अगर आपने निवेश किया है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है और आप निराश होंगे। अब दूसरी गलती, जब 1-2 साल में अच्छा रिटर्न मिलता है तो आप किसी एडवाइज़र के पास जाते हो और आप उससे पूछते हो कि मुझे निवेश करना है म्यूचुअल फंड में, कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आपको एडवाइज़र बताता है कि पिछले 42 सालों में 16% रिटर्न मिला है, तो अब यहाँ दूसरी गलती आप ये करते हैं कि आप ये मान लेते हैं कि हर साल 16% रिटर्न मिलेगा, मतलब 16% से कम रिटर्न नहीं होगा। 16% जो रिटर्न आपको बताया जाता है, सालाना 16%, वो एवरेज होता है। पिछले 5 साल में एवरेज रिटर्न 18% मिला है। अब इस चार्ट में आप देख लो, 18% सालाना 18% नहीं होता है। पहले साल 17% मिला, दूसरे साल 11% मिला, तीसरे साल वापस 17%, चौथे साल नेगेटिव रिटर्न हो गया और 4 साल का रिटर्न मिला हो गए तो सालाना 5% ही रिटर्न हुआ। अगर ये समझकर आपने निवेश किया है कि हर साल 18%, तो आप निराश होगे। चौथे साल तक आप नुकसान करके निकल जाओगे। ये जिगजैग फॉर्म में मार्केट चलता है। मार्केट में उतार चढ़ाव रहता है। अब आप निवेशक बने रहे तो 5वें साल में सीधा 68% रिटर्न मिला। तो इस तरह एवरेज 18% रिटर्न बना। हर साल 18% रिटर्न या 16% रिटर्न नहीं बनता है। तो ये आपकी दूसरी गलती है कि आप ग्रोथ को लीनियर फॉर्म में मानते हो कि हर साल 16% मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। एक साल नेगेटिव रिटर्न भी हो सकता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही उतार चढ़ाव से मार्केट चलता है। तो ये दो गलतियां जो अक्सर निवेशक करते हैं। सबसे पहली गलती रिटर्न की गलत धारणाएं बना लेना, और दूसरी गलती उस रिटर्न को हर साल मिलेगा ऐसा मान लेना। मतलब साफ है, मार्केट सीधी लाइन में नहीं चलता, जिगजैग चलता है, ऊपर नीचे चलता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे कि आप फिक्स डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में बना सकते हैं। अब हम निकालते हैं 42 साल में सबसे लंबी मंदी कौन सी थी, कब थी। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि रोज रोज मार्केट देखना बंद कर देना है। मार्केट को समझना है तो साल में सिर्फ एक बार मार्केट को देखिए। अपने पोर्टफोलियो को आपको साल में सिर्फ एक बार देखना चाहिए, तभी आप गलत निर्णय करने से बच जाओगे। अगर आप रोज रोज मार्केट देखोगे तो आपसे गलती होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है।
तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि साल में एक ही बार अपना पोर्टफोलियो देखें। अब मैं सबसे लंबी मंदी की बात करता हूं। कैसे हमने सबसे लंबी मंदी निकाली? तो 31 मार्च को जो सेंसेक्स होता है वो सेंसेक्स क्रॉस करने में कितने साल लग गए? 31 मार्च को मान लो सेंसेक्स 40,000 है, तो दूसरे साल हो सकता है 38,000 है, तीसरे साल हो सकता है 42,000 हो गया, तो 2 साल लगे। तो ऐसे 42 साल में हमें देखना है कि सेंसेक्स को क्रॉस करने का सबसे लंबा ड्यूरेशन कब रहा। तो वो था 1992 से 2000 तक का, 8 साल का। 1992 में हर्षद मेहता की तेजी थी, फिर हर्षद मेहता स्कैम हुआ, तो 92 में जो सेंसेक्स था उस सेंसेक्स को क्रॉस करने में 8 साल लग गए। 2000 में उस सेंसेक्स को क्रॉस किया। मान लो आपने 1992 में जब सेंसेक्स 4285 था तब आपने निवेश किया था, तो अगर आपने 2000 में जब वापस 4285 क्रॉस किया तब आपने अपना निवेश बेच दिया, तो इन 8 साल में सालाना 2% से भी कम रिटर्न बना। मतलब आपको फिक्स डिपॉजिट से भी कम रिटर्न मिला। ये सबसे लंबी मंदी है, 8 साल। 8 साल के बाद भी आपको रिटर्न नहीं मिला। लेकिन इसी समय के दौरान अगर आपको फिक्स डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न पाना है तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो आप 1992 से 2000 का ये सेंसेक्स का इंडेक्स देखिए। सबसे पहले अगर आपने निवेश किया 1992 में, तो दूसरे ही साल करीब करीब आधा हो गया था सेंसेक्स। तो आप डर गए होंगे, पहली बार आपने निवेश किया था, अब आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जैसे तेजी में इन्वेस्टर एक गलत धारणा बना लेता है कि हर साल इतना रिटर्न मिलेगा, वैसे ही मंदी में एक गलत धारणा बना लेता है कि हर साल ये मार्केट इतना गिरेगा। तो आप नया निवेश नहीं करते। सबसे पहला इन्वेस्टर ये करता है कि मुझे कुछ नया निवेश नहीं करना है, जो भी निवेश किया भूल जाओ उसको। तो आप उस सेंसेक्स को वापस पाने में 8 साल लगा दिया और आपका रिटर्न 2% से भी कम रहा। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही भूल गए होते, वो जो 92 में निवेश किया वो बिल्कुल ही भूल गए होते, तो आज वो 15 गुना हो गया। सेंसेक्स 4200 से 60,000 तक पहुंच गया, 15 गुना हो गया। बिल्कुल भूल गए होते तो फायदे में रहते, लेकिन आपने जैसे अपने भाव आए आप निकल गए, तो आपने एफडी से भी कम रिटर्न पाया। तो सबसे पहला लेसन ये है कि अगर आपको निवेश किया है तो लंबी दूरी के लिए निवेश करें, आपको एफडी से बेहतर रिटर्न जरूर मिलेगा एक न एक दिन। अब दूसरी बात, निवेशक हमेशा क्या करता है, मार्केट रोज बढ़ता जाता है तो उसको कॉन्फिडेंस आता है तो रोज निवेश करता है। मार्केट जब गिरता जाता है तो वो अपना निवेश बंद कर देता है, ये मान के कि ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो सस्ता खरीदने का मौका आता है तब निवेशक निवेश करना बंद कर देता है। अब 93 में जब आधे के करीब हो गया था सेंसेक्स, आपने वापस उतना ही निवेश किया होता। मान लो 92 में आपने 10,000 का निवेश किया, 93 में वापस 10,000 का निवेश कर दिया होता, तो आपकी एवरेज कॉस्ट आधी हो जाती। तो हर साल निवेश करने से आपकी एवरेज है, मार्केट अगर नीचा रहता है तो एवरेज नीची हो जाती है। तो 92 से 2000 तक अगर हर साल 31 मार्च को 10-10 हजार रुपये निवेश करते रहते तो आपका रिटर्न 8.5% से ज्यादा बनता। तो ये सबसे लंबी मंदी में भी आप प्रॉफिट कमाते। ये है स्ट्रेटेजी। हर साल आप जो भी निवेश कर रहे हो करते रहे तो एफडी से ज्यादा रिटर्न बनेगा। लेकिन एक बार निवेश करके आपने रोक दिया कि ये तो नुकसान हो गया, अब मुझे ज्यादा नुकसान नहीं करना, निवेश नहीं करना, और आप निवेश बंद कर दोगे तो आपको अपना रिटर्न पाने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। अब इस स्ट्रेटेजी में एक और गलती निवेशक करते हैं।
चार्ट में देख लेते हैं कि देखो यहाँ टॉप आया है, यहाँ से मैं निकल जाऊँ और नीचे जो बॉटम आया वहाँ से मैं खरीद लूँ तो प्रॉफिट बुकिंग। ये चार्ट पास्ट बताता है। पास्ट भूतकाल में क्या हुआ देखकर बहुत ही आसान है कहना कि ये टॉप है, ये बॉटम है। क्या आज आप कह सकते हो कि आज का जो सेंसेक्स है वो एक साल बाद ये आज का सेंसेक्स नीचे होगा या ऊपर होगा? ये कहना बहुत ही मुश्किल है। तो सेल हाई बाय लो ये कभी नहीं हो सकता। हाई आप किसके कहेंगे? जब पहली बार सेंसेक्स 10,000 को पहुंचा उसको हाई कहोगे, पहली बार 20,000 पहुंचा उसको हाई कहोगे, पहली बार 30,000 पहुंचा उसको हाई कहोगे। किससे हाई कहोगे? हाई का मतलब क्या है? ये कभी कोई नहीं पकड़ सका और कोई नहीं पकड़ सकता। इसलिए प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, मैं हाई में बेच दूंगा, मैं लो में खरीद लूंगा, वो सब पास्ट देख के आसान है कहना, फ्यूचर के बारे में सोच के ये कहना बहुत ही मुश्किल है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम पास्ट देख के डिसीजन लेते हैं। अगर मेरा पोर्टफोलियो पिछले साल से 20% कम हो गया है, मतलब लो है, आज लो में खरीदना चाहिए, तो मैं दुगनी तेजी से खरीदूंगा। मेरा पोर्टफोलियो पिछले साल से मुकाबले 20% ज़्यादा है और मुझे आने वाले 1-2 साल में पैसे की ज़रूरत है, तो मैं बेच दूंगा जितने पैसे की ज़रूरत है। लेकिन इसलिए नहीं बेचूंगा कि वो हाई हो गया अब नीचे में मैं खरीदूंगा, क्योंकि हाई कब होता है वो कोई नहीं कह सकता। हो सकता है लगातार दूसरे साल भी अच्छा रिटर्न मिले, लगातार दूसरे साल भी सेंसेक्स उससे भी आगे जाए। तो इस वीडियो में हमने आपको 2 गलतियां बताई। एक, रिटर्न के बारे में गलत धारणाएं बना लेना कि कम से कम इतना रिटर्न तो मिलेगा। दूसरी, रिटर्न को हर साल लीनियर फॉर्म में मिलेगा ये मान लेना। कभी ऐसा नहीं होता है, बाजार चढ़ाव उतार रहते हैं, ये उसका स्वभाव है। और एक स्ट्रेटेजी बताई कि अगर आप हर साल निवेश करते रहे, बाजार गिरता है तब आप अपना निवेश नहीं बंद करते हैं, तो आपको फिक्स डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न मिलेगा। चाहे लंबी से लंबी मंदी है, उस मंदी में भी आप फिक्स डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न पाओगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।